तो एक बार हम फिर रुक करेंगे अपनी संवाददाता ऋतु वर्मा का, जो राजनांदगांव में मौजूद हैं। हम दिखाते हैं एक बार ऋतु वर्मा के पास चलते हैं और इस जो चुनावी समीकरण थे उस पर हम बातचीत कर रहे थे। ऋतु, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि आखिर क्या है चुनावी समीकरण, और एक बात हम ये भी जानना चाहेंगे कि फिलहाल ऋतु, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर अब चुनाव आयोग के दारोमदार की भी परीक्षा है, चुनाव आयोग की भी परीक्षा है, क्योंकि अब वोटरों को बाहर निकालना, उनसे वोटिंग कराना, तमाम सारे काम चुनाव आयोग की जिम्मेदारी पर आए हैं और एक तरह से परीक्षा की घड़ी चुनाव आयोग के लिए शुरू हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार के पहले चरण के खत्म होने के साथ ही चुनाव आयोग की जिम्मेदारी शुरू हो जाती है यहाँ से, जिसको कि बखूबी निभाने के लिए उन्होंने पूरी मुस्तैदी की है। जैसा कि मैंने बताया है कि एक SMS जाएगा तमाम मतदाताओं के पास कि आपका पोलिंग बूथ संख्या ये है और कृपया आप जाके वोट करें। तो इस तरह से पूरे शहर में भी लगातार जिस तरह से चुनाव आयोग अवेयरनेस प्रोग्राम्स करता रहा है कि लोग बाहर निकलें और वोट करें, और क्योंकि ये 18 सीटें नक्सली प्रभावित क्षेत्र इसमें ज्यादा आते हैं, इसलिए चुनाव आयोग का और भी जोर रहा है कि वहां से आदिवासी निकलें और अपने मत का इस्तेमाल करें और वोट करें। इसी के साथ मैं ये भी बताना चाहूंगी कि करीब 4142 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 1311 अति संवेदनशील हैं, 1300 संवेदनशील हैं और 1300 ही के करीब सामान्य हैं। इनके लिए तमाम दुर्गम क्षेत्रों के लिए जो मतदान दलों को भेजा जाना है, उसके लिए हेलीकॉप्टर से कल शाम से ये तैयारी शुरू की जा चुकी है, भेजे जा रहे हैं और कल शाम तक इसको गंतव्य स्थानों तक मतदान दलों को भेज दिया जाएगा। इसके लिए करीब 6 हेलीकॉप्टर चुनाव आयोग ने लिए हैं और उन्होंने दरख्वास्त करी है कि उनको 2 हेलीकॉप्टर की और जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जिस तरह से ये दुर्गम क्षेत्रों में है। इसी के साथ करीब 167 मतदान केंद्रों की तब्दीली भी करी गई थी। यही बड़ी तैयारियां भी की है चुनाव आयोग ने। हम आपसे बातचीत जारी रखेंगे अगर हमारे पास समय रहता है। हम एक बार आपको